एक कहानी जो दिल को छू जाए। एक व्यक्ति ने एक नया मकान खरीदा। उसमें एक फलों का बगीचा भी था। उसके पड़ोस का घर पुराना था और उसमें कई लोग भी रहते थे। कुछ दिन बाद उसने देखा कि पड़ोस के घर से किसी ने बाल्टी भर कूड़ा उसके घर के दरवाजे के सामने डाल दिया है। शाम को उस व्यक्ति ने एक बाल्टी ली, उसमें अपने बगीचे के ताजे फल रखे और फिर पड़ोसी के दरवाजे की घंटी बजाई। उस घर के लोगों ने जब झांक कर देखा तो बेचैन हो गए और वो सोचने लगे कि वह शायद उनसे सुबह की घटना के लिए लड़ने आया है। अतः वे पहले से ही तैयार हो गए और बुरा भला सोचने लगे। मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा रसीले ताजे फलों की भरी बाल्टी के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए नया पड़ोसी सामने खड़ा था। अब सब हैरान परेशान थे। उसने अंदर आने की इजाजत मांग घुसते ही कहा, जो मेरे पास था वही मैं आपके लिए ला सका हूँ। यह सच भी है इस जीवन में, जिसके पास जो है वही तो वह दूसरे को दे सकता है। जरा सोचिए कि आपके पास दूसरों के लिए क्या है। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। खुशी बांटो, खुशी मिलेगा। एक बार बुद्ध ने एक दिन सुबह सुबह प्रवचन देने आए और हाथ में एक रुमाल लेकर आए। लोग बहुत चकित थे क्योंकि वे कभी कुछ लेकर आते न थे। हाथ में रुमाल आज क्यों था? रेशमी रुमाल था और बैठकर इसके पहले की प्रवचन दे उन्होंने रुमाल पर एक गांठ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, 5 गांठें लगाई। लोग बिल्कुल देखते ही रहे टकटकी बांध के कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या आज कोई जादू का खेल दिखाने वाले हैं। और 5 गांठें लगाने के बाद बुद्ध ने पूछा कि भिक्षुओं, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। अभी अभी तुमने देखा था यह रुमाल बिना गांठों के था, अब गांठों से भर गया। क्या यह रुमाल वही है जो बिना गांठ का था या दूसरा है? उनके शिष्य आनंद ने कहा कि भगवान, आप हमें व्यर्थ की झंझट में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहें यह रुमाल वही है तो आप कहेंगे उसमें गांठें नहीं थी, इसमें गांठें हैं। अगर हम कहें यह रुमाल दूसरा है तो आप कहेंगे यह वही है। बुद्ध ने कहा, अरे गांठों से क्या फर्क पड़ता है? रुमाल तो बिल्कुल वही का वही है। यह रुमाल एक अर्थ में वही है जो आप लाए थे, क्योंकि कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरे अर्थ में वही नहीं है क्योंकि संयोगिक फर्क पड़ गया है। इसमें 5 गांठें लग गई है। बुद्ध ने कहा, तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है, संयोगिक। मैं गांठ रहित रुमाल हूँ और तुम में गांठें लग गई हैं और लगाने वाले तुम हो। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरा प्रश्न मुझे यह पूछना है कि मैं यह गांठें खोलना चाहता हूँ जैसे कि तुम सब अपनी अपनी गांठें खोलना चाहते हो। गांठ शब्द प्यारा है। बुद्ध ने तो जो शब्द प्रयोग किया ग्रंथि था, वह और भी प्यारा शब्द है। इसलिए हमने बुद्ध को महावीर को निर्ग्रंथ कहा है। जिनकी ग्रंथियां टूट गई, जिनकी गांठें खुल गई, और है ही क्या, सबसे बड़ी गांठ यह अहंकार की है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बुद्ध ने कहा, मुझे यह गांठें खोलनी है जैसे कि तुम सब मेरे पास इकट्ठे हुए हो गांठें खोलने के लिए, तो मैं कैसे खोलूं? और बुद्ध ने उस रुमाल के दोनों छोर पकड़कर खींचना शुरू किया। आनंद ने कहा कि भगवान, आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो गांठें और बंध जाएंगी। आप रुमाल खींच रहे हैं, गांठें छोटी होती जा रही हैं, खोलना मुश्किल हो जाएगा, खींचने से नहीं खुल सकती है। रुमाल को ढीला छोड़िए, खींचिए मत। बुद्ध ने कहा, यह दूसरी बात भी तुम समझ लो कि जो भी खींचेगा उसकी गांठें और बंध जाएंगी। ढीला छोड़ना होगा, विराम चाहिए, विश्राम चाहिए, तनाव नहीं चाहिए। और तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग बड़े तनावग्रस्त हो जाते हैं। गांठें खोलने के लिए ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि ये खींचते ही चले जाते हैं। कोई उपवास कर रहा है, कोई सिर के बल खड़ा है, कोई धनी रुमाए हुए हैं। ये क्या है? ये गांठें खींच रहे हैं, ये खींचते चले आ रहे हैं। इनका अहंकार और मजबूत होता रहा है, सूक्ष्म जरूर हो रहा है। पहले मोटा दिखाई पड़ता था क्योंकि गांठ पोली थी, अब खींच गई तो छोटा हो गया, दिखाई भी नहीं पड़ता। गांठ इतनी छोटी हो सकती है कि दिखाई भी न पड़े, और वही खतरा है कि जब गांठ दिखाई न पड़े तो मुश्किल तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उसका खोलना मुश्किल हो जाता है। खोलोगे भी कैसे? तो बुद्ध ने कहा, मैं क्या करूं? आनंद, तुम ही कहो। तो आनंद ने कहा, पहली तो बात यह है कि आप रुमाल को ढीला छोड़ दें, इसी वक्त ढीला छोड़ दें। जितना आप खींचेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, इसके पहले कि हम सोचें कैसे गांठ खोली जाए, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कैसे गांठें बांधी? क्योंकि जब तक हम यह न जाने कि कैसे गांठें बंधी, तब तक कैसे खुलेंगी यह नहीं जाना जा सकता। कैसे गांठें बांधी, बस इतना ही तो सारा सार है।
तुमने कैसे गांठें बांध ली है, इसको समझ लो तो खोलने में कुछ देरी नहीं होगी। तुमने कैसे ईंट रख कर अपने चारों तरफ कारागृह बना लिया है। पैदा होते से ही जो पहली गांठ समाज, परिवार, शिक्षा, धर्म, राज्य, व्यक्ति पर बांधना शुरू कर देते हैं वह अहंकार की गांठ है। हम बच्चे को कहने लगते हैं गोल्ड मेडल लाना, प्रतियोगिता में जीतना, हारना कभी नहीं, टूट जाना मगर झुकना नहीं, कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा। हम अहंकार थोप रहे हैं, हम उसको गांठ बांध रहे हैं, फिर हम उससे कहते हैं आगे बढ़ो, महत्वाकांक्षी बनो, धन कमाओ, यश कमाओ, पद प्रतिष्ठा लाओ। तुम जैसा चमकता हुआ कोई भी ना हो, तुम सबको मात कर दो, सबको फीका कर दो और सब भी यही करने लगे और सब भी यही करने में लगे हैं। ऐसे राजनीति पैदा होती है। राजनीति अहंकार के संघर्ष का नाम है और धर्म अहंकार का विसर्जन है।